आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है, ऐसे जो छोटे साइज़ के कंप्रेसर रहते हैं, इस कंप्रेसर में ऑयल कैसे भर दिया जाता है, ऑयल कैसे चार्जिंग किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। तो ऑयल चार्जिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के तीनों भी लाइन, ये जो आप देख रहे हो, ये तीनों भी लाइन खुले हो। फिर ये तीनों लाइन खुले रहने के बाद ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के अंदर जो भी ऑयल लेता है, ये ऑयल को हम पहले पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए जो सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन जो रहती है, जो आकार में सबसे जो बड़ी होती है कंप्रेसर के ऊपर, वो सक्शन तथा चार्जिंग होती है। तो इन दोनों चार्जिंग लाइन को सिस्टम में से डिसमेंटल करना है, एक्सो ब्लेड से या ब्रेजिंग नोजल से गर्म करके निकालना है। एक्सो ब्लेड से काट के भी आप निकाल सकते हो। फिर जो कंप्रेसर के जो बुश होते हैं, जो फाउंडेशन पैड जो होते हैं, वहाँ से नट बोल्ट को ओपन करके कंप्रेसर को इजीली बाहर निकालते हैं। फिर कंप्रेसर को ये दोनों में से कोई भी एक लाइन की तरफ से झुका के अंदर के पूरे ऑयल को बाहर निकाला जाता है। मतलब जब इसके अंदर का ऑयल पूरी मात्रा में आपको बाहर निकालना हो, तो उस स्थिति में इसके दोनों भी सक्शन तथा चार्जिंग दोनों भी लाइन खुले हो, ये ध्यान में दें। अगर ये लाइन पूरी तरह से खुली हो तो उसके बाद हम इस कंप्रेसर को किसी एक भाग में नीचे की ओर झुकाएंगे और ऑयल को पूरा बाहर निकालेंगे। जब पूरी मात्रा में ऑयल बाहर निकलेगा तो इसके अंदर ये जो अभी मार्केट से हमने एक नया ऑयल लाया है, जो मिनरल ऑयल जिसको बोला जाता है, ये ऑयल इस कंप्रेसर के अंदर भरेंगे। बेसिकली ये जो ऑयल है, ये ऑयल R404, R134A, R507, R407, R410A, R32, CFC एंड HFC गैसेस के साथ इस ऑयल को प्रयोग करते हैं। अर्थात ये गैस मिनरल ऑयल है। मतलब मिनरल अर्थात क्या है कि ये गैस जो है, ये बेसिकली हर एक रेफ्रिजरेटर के साथ चलता है। मतलब जो जो यहाँ पर हमने मेंशन करके आपको बताया, इन गैस के साथ ये ऑयल आसानी से मिक्स हो जाता है। कभी भी ये आप जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल भरते हैं ना, ये ऑयल ऐसे होना चाहिए कि जो गैस इसके अंदर भरेंगे वो गैस के साथ ऑयल आपका मैच हो। अगर गैस और ऑयल का मिश्रण नहीं हुआ तो उस वक्त आपके फ्रिज में या सिस्टम के अंदर सही तरह से कूलिंग नहीं होगी। तो ये ऑयल अभी हम इस कंप्रेसर के अंदर भरेंगे। तो कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरने के लिए लगभग ये जो छोटे कंप्रेसर आते हैं, इसके अंदर 230 से लेकर 250 मिलीलीटर मतलब ml ऑयल इसके अंदर भर दिया जाता है। तो ऑयल भरने के लिए हमारे पास या तो ऑयल कैन होना चाहिए, या पहले से जो ऑयल नापा हुआ जो बॉटल रहता है, ये ऑयल बॉटल एक होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमने एक ऑयल बॉटल मतलब जिसके ऊपर निशान लगा के रखा था कि इसके अंदर लगभग 230 ml के बराबर यहाँ पर हमने जो ब्लैक कलर का निशान है, निशान लगाए, ताकि इसके अंदर हम इस बॉटल के अंदर इतना फ्रेश ऑयल भरेंगे। फिर उस बॉटल की कैप के ऊपर ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि कॉपर पाइप का टुकड़ा, यानी कि 1/4 के साइज़ के पाइप को मैंने बराबर नीचे से फ्लेयरिंग करके लगाया है, ताकि जब भी इस बॉटल के अंदर का ऑयल मुझे इस कंप्रेसर के अंदर डालना हो तो बराबर ये पाइप इस कंप्रेसर के पाइप के अंदर जाएगा। और जैसे हम यहाँ से बॉटल पुश करेंगे तो इसके अंदर का ऑयल कंप्रेसर के अंदर जाएगा। मतलब ये जो आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा मैनुअली सिस्टम है। मतलब आप ऑयल चार्जिंग करने के लिए आपको लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी अलग से एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आप मैनुअली ऑयल चार्ज कर सकते हो और ये बेहतर तरीका है, ताकि अच्छी मात्रा में ऑयल कंप्रेसर के अंदर आसानी से नीचे जाके बैठता है। तो सबसे पहले ये जो निशान लगाया ना, इस निशान तक इस ऑयल कैन के अंदर के ऑयल को इस बॉटल के अंदर निकालेंगे। अभी इस बॉटल के अंदर का ऑयल ये बॉटल में निकालना है, तो उससे पहले ये बॉटल के ऊपर जो बुश है, जो ढक्कन है, इस ढक्कन को हमने ओपन किया। अभी यहाँ पर जिसकी सील है, इस सील को स्क्रू ड्राइवर है टेस्टर द्वारा या यहाँ से खींच के भी आप अलग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी मात्रा में ऑयल निकालना है तो इस ढक्कन को सही तरह से निकालें। अगर एक ही बार में पूरा ऑयल आपको यूज़ करना है तो यहाँ से सील को ब्रेक करें। अभी हमें लगभग इस 1 लीटर ऑयल कैन में से 230 ml के बराबर ही ऑयल लगेगा। तो हम यहाँ से इस सील को सही तरह से स्क्रू ड्राइवर द्वारा निकालेंगे। निकालने के लिए सील के एक तरफ स्क्रू ड्राइवर को हल्का सा पुश किया। ये जो टेस्टर है, इस टेस्टर को हल्का सा इसके ऊपर इस लॉक सील के अंदर डाला और धीरे धीरे सील को ऊपर लिया। देखो आसानी से निकलता है। और ये जो इसकी रिंग होती है, इसके रिंग के चारों तरफ यहाँ पर ऐसे एक साफ सुथरा कपड़ा घुमाना है, ताकि जब आप ऑयल इस बॉटल के अंदर निकालेंगे तो यहाँ पर रिंग के ऊपर कोई भी कचरा रहेगा तो ऑयल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ऑयल भरने के लिए यहाँ पर छोटे से पैनल का इस्तेमाल किया। और लगभग अभी यहाँ पर जो इसकी मार्किंग है ना, ये मार्किंग के पास आने तक इसमें हम लोग ऑयल भरते रहेंगे। ज़्यादा मात्रा में ऑयल ना भरे, जिससे कंप्रेसर में ज़्यादा मात्रा में ऑयल जाने से
कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन द्वारा आपका ऑयल ज़्यादा मात्रा में बाहर फेंकेगा। अगर कभी डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर में से अगर ज़्यादा ऑयल बाहर निकल रहा है तो ऑयल को पहले बाहर निकालें, मतलब ओवर ऑयल को कंप्रेसर से बाहर निकालें। अभी आपने यहाँ पर देखा कि जहाँ जितना मैंने मार्किंग किया था उस मार्किंग तक इस बॉटल के अंदर ऑयल भर दिया है। अभी ये जो ढक्कन है इसका कैप है, इस कैप को इसके ऊपर लगाओ। ये कैप लगाकर होने के बाद जो फ्रेश ऑयल कैन है, इस ऑयल कैन का ये जो बुश आपने निकाला था, सील निकाल रहा है, इस सील को भी लगा के रखो, ताकि काम करते समय अगर इस बॉटल को कहीं से धक्का लग गया तो ये आपका ऑयल उतना वेस्टेज हो सकता है, नीचे गिर सकता है। तो सेम इसका उपयोग होने के बाद हमने इस बॉटल को अलग किया। अभी बारी आती है इस कंप्रेसर के अंदर ऑयल चार्ज करने की। तो ऑयल चार्ज करने के लिए इस कंप्रेसर को थोड़ा सा पहले नीचे झुकाना है और एक कोई भी कपड़ा, कॉटन, ऐसे नीचे रखना है। फिर ये जो कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर को हम थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद ये जो इसकी सक्शन लाइन या चार्जिंग लाइन जो होती है, उस लाइन के पास, उस लाइन के अंदर इस बॉटल के, ऑयल कैन के बॉटल के पाइप को इस पाइप के अंदर इंसर्ट करना है। और ध्यान रहे कि ये जो पाइप है, जैसे मैंने बोला कि ये जो सक्शन का जो पाइप है, अगर आप चार्जिंग से भर रहे हो तो सक्शन का पाइप खुला रहे, या अगर यहाँ से भर रहे हो तो ये सक्शन का पाइप खुला रहे। मतलब सक्शन या चार्जिंग दोनों में से कोई भी एक पाइप ओपन रहना चाहिए। जब ये पाइप ओपन रहेगा तो जो हवा आएगी, जो गति रहेगी, इस गति के कारण इस बॉटल के अंदर का ऑयल इस कॉम्प्रेसर में जाएगा। अगर हमने इस लाइन को ऐसे दबा के रखा तो इस बॉटल के अंदर का ऑयल सही तरह से इस कॉम्प्रेसर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो अभी हम इस बॉटल को यहाँ से हल्का हल्का पुश करेंगे। जैसे जैसे पुश करेंगे तो इस बॉटल के अंदर का पूरा ऑयल कंप्रेसर के अंदर जाएगा। बीच बीच में बॉटल को प्रेस करते रहना है, ताकि बॉटल को प्रेस करते दौरान इसके अंदर जो गति बनेगी, इसी गति के द्वारा, इसी प्रेशर के द्वारा यहाँ का ऑयल अधिक गति में कंप्रेसर के अंदर जाएगा। ये जो आप सिस्टम देख रहे हो इसको मैनुअल सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में आपको ऑयल कंप्रेसर के अंदर ऑयल भरने के लिए कभी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑयल अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे गाड़ी के इंजन में जो ऑयल होता है, ऑयल इंजन में होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही आपके फ्रिज में, एसी में जो कंप्रेसर होते हैं, इस कंप्रेसर में ऑयल होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आपके फ्रिज में या एसी में लीकेज की कंडीशंस आपको मिलती है, आपका सिस्टम लीकेज हो जाता है, उसके अंदर जब पानी चला जाता है, तो उस सिस्टम लीकेज होने की स्थिति में कंप्रेसर के अंदर का पूरा ऑयल बाहर निकाले और फ्रेश ऑयल उस कंप्रेसर में चार्ज करें, जिससे आपके कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, लुब्रिकेशन की क्षमता बढ़ेगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि बॉटल के अंदर जो भी ऑयल था, ये ऑयल पूरी तरह से कंप्रेसर के अंदर चला गया। जब हम बॉटल को प्रेस करते हैं ना, तो उसके अंदर एयर अंदर बाहर होने का आवाज़ आता है। ये ऑयल, बॉटल के अंदर जो भी ऑयल था, ये ऑयल कंप्रेसर के अंदर चला गया। अभी कंप्रेसर के अंदर ऑयल जाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही इस बॉटल को यहाँ से अलग करेंगे, पाइप को, एक पाइप में से जब आप यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो उसके बाद तुरंत ये जो कंप्रेसर के जो दोनों पाइप है, इस होल को, पाइप के होल को ऐसे दबा के रखना है और कंप्रेसर को लगभग 5 मिनट के लिए एक जगह पर स्थिर रखने देना है। अब ये कंप्रेसर लगभग 5 मिनट के लिए एक ही जगह पर स्थिर रहेगा, जिससे इस कंप्रेसर के अंदर हमने जो भी ऑयल भरा ना, ये कंप्रेसर इसके बॉटम में जाके बैठेगा। और जब भी हम लोग इसको 5 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसके चालू करके रखेंगे, जिससे कंप्रेसर के अंदर मैकेनिज्म जो होता है, जो कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन वगैरह जो होते हैं, उसके बीच में ऑयल जाकर ये आसानी से लुब्रिकेशन करने में चालू करेगा। तो इस तरह से कंप्रेसर के अंदर मैनुअल ऑयल चार्ज किया जाता है। इसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।